नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले सियासी घमासान की। जी हां, कुछ वक्त बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है रायपुर में। बताया जा रहा है कि जवान, किसान और संविधान को लेकर कांग्रेस साय सरकार को घेरेगी और उसकी विफलताओं को जनता के सामने लाएगी। चुनौती इस बात की है कि भारी बारिश के बीच यह आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन कितना सफल हो पाएगा। चुनौती इस बात की भी है कि क्या किसान खेत छोड़ करके कांग्रेस का विरोध में साथ देने आएगा। उधर किसान और जवान और संविधान के अलावा कांग्रेस युक्तियुक्तकरण के जरिए शिक्षा की गिरती स्तर को लेकर के भी कहीं ना कहीं हमलावर है। बीजेपी भी उसी दिन से, खास तौर से आपको बता दूं कि उसी दिन से बीजेपी भी अपने मंत्री, विधायकों और सांसदों की क्लास शुरू करने जा रही है। प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को बताया जाएगा कि काम कैसे करना है, जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, साफ सुथरी छवि कैसे रखनी है और बयान किस तरह से देने हैं। ये तमाम चीजें होंगी। तो बीजेपी की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की भी तैयारी है। कौन किस पर भारी रहेगा, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो कांग्रेस के प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की इस पूरी भूमिका को लेकर के दीपक बैठ, पीसीसी चीफ, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उधर ओपी चौधरी ने किस तरह से बात रखी है अपनी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ये भी सुनिए। सात तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बृहद रूप से तैयारियां कर रही है पूरे प्रदेश स्तर पर। वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभार दे दिया गया है। खड़गे जी के कार्यक्रम में शिरकत करने ऐतिहासिक जनसभा होगी और लगभग 25,000 से अधिक हमारे कार्यकर्ता, किसान और जवान शामिल होंगे। ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। इस दृष्टिकोण से इस बार सरगुजा अंचल को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ये 7, 8 और 9 तारीख को होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण राजनेताओं के आने की संभावना है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं, श्री नड्डा जी आ सकते हैं, आदरणीय अमित शाह जी आ सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी आ सकते हैं। इन सभी का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के जो सवाल हैं वो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। बीजेपी मंत्री, सांसदों, विधायकों की क्लास लगेगी, कांग्रेस भी खड़गे के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। जवान, किसान और संविधान के मुद्दे पर सरकार घिरेगी या साय के सुशासन की बयार बहेगी। बीजेपी मंत्री, सांसद, विधायकों की क्लास लगेगी, कांग्रेस भी खड़गे के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। उठाना कितनी बड़ी चुनौती होगी और छत्तीसगढ़ में जवान, किसान, संविधान पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी के सबक से क्या हालात होंगे बेहतर। जी हां, इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही उचित शर्मा वरिष्ठ जर्नलिस्ट और हमारे पुराने सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उचित जी, एक पत्रकार के तौर पर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो बीजेपी की क्लास है और दूसरा ये जो कांग्रेस की तैयारी है, कैसे इसे देखते हैं? एक ही दिन है, खास बात यह है, देखिए रायपुर में खड़गे जी आएंगे और 25,000 लोगों के साथ, किसान, जवान के साथ वो यहां पर हुंकार भरेंगे और उधर वो सारे बीजेपी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक वहां पर क्लास ले रहे होंगे। तो ये बड़ी अच्छी सियासी एक तस्वीर बनकर आएगी। किसको मुनाफा दिख रहा है, किसको नफा, किसको नुकसान दिख रहा है आपको?
देखिए, कोई भी हो, मुनाफा तो जो है वो कांग्रेस को ही होनी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। अब जो कुछ भी मिलने वाला है वो कांग्रेस को ही मिलने वाला है, ये बात सत्य है। और रहा भाजपा की बात, तो भाजपा जो है 1-1.5 साल के अंदर ये तीसरी कोचिंग क्लासेस उनकी लगी हुई है। ये जो क्लासेस उनकी लग रही है, इसके पहले 2 जी ये IIM में लगा चुके हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को बिजी रखने की, उनको ट्रेनिंग पार्ट देने की उनकी अपनी एक रणनीति रहती है। वो हमेशा से कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई एंगेज कर ही देते हैं। अभी जो है वो राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को वो एंगेज कर रहे हैं। इस तरीके की जो नैतिकता वाली क्लास है वो उनको पास ऑन करते रहते, बड़े बड़े लेक्चर होंगे, चीज़ें होंगी, और वो कोशिश करते हैं कि आप पब्लिक के साथ कैसे रहे। हकीकत में ट्रेनिंग शिविर और जितने भी इनके इस प्रकार की जितनी क्लासेस होती है और स्मार्ट बनाने की जो इनकी कोशिश होती है, वो एक संगठन दृष्टिकोण से ठीक है, वो एक कार्यशाला है, आपने अटेंड कर ली, लेकिन बहुत कुछ मैं कहूँ कि जनता को इसका लाभ पहुँच नहीं पाता। अगर हम इससे छत्तीसगढ़ को क्या फ़ायदा है, कार्यकर्ताओं को क्या फ़ायदा, या नीचे लेवल पर कितने उतर के जाते हैं, बहुत कुछ होता नहीं है। 6-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर बाद में वही चीज़ें जो जनप्रतिनिधि का एक अहम होता है, वो कोई भी राजनीतिक दल के हो तो वो पहुंच जाता है। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों ही जन अपने वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सुशासन की परिभाषा जो उन्होंने गढ़ी है 1.5 साल से 2 साल से, वो बताने का प्रयास होगा। वहीं पे जो खड़गे जी है वो एक बूस्टर डोज के लिए छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में एक हुंकार भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को बैटरी चार्ज करने के लिए लगातार विजिट हो रही है। जैसे इनके पायलट जी आए थे, उसके पहले सह प्रभारी जी आए थे, काफ़ी दिन रहे, पायलट जी भी 2 दिन करीब रहे। अब खड़गे जी का प्रोग्राम है, तो नो डाउट कि ये अब 1.5 साल 2 साल बाद अब आंदोलन मोड में कांग्रेस आएगी। ये 5 साल के आगे की जो प्लानिंग है, तो उसमें 2 साल ये जो है इसी प्रकार के जितने भी आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, जवान, किसान, संविधान, वो तमाम इस तरीके के नाम होंगे। लेकिन एक तरीके से भी जो विपक्ष की भूमिका वो निभाने की कोशिश उनकी रहेगी कि विपक्ष जो है सड़क पे भी मुखर हो, सदन में भी मुखर हो। ये बात भी सत्य है कि मैं कहूँ कि इस बार तो जो पिछला सत्र गया, वो सत्र में तो उनके अपने वाले ही जो है, जो सत्ता पक्ष के थे, अपने वाले ही काफी भारी पड़ रहे थे। अब जो इनकी कोशिश है कि जो आने वाले मानसून सत्र में किस तरीके से एग्रेशन हो, किस तरीके से हम सड़क की भी लड़ाई लड़े और सदन की भी लड़ाई लड़े, वो कांग्रेस कोशिश करेगी। और बहुत हद तक वो कोशिश करेगी ये भी बताने की विपक्ष अभी कका का जैसे है कि भूपेश का जो है कका भी जिंदा है, ठीक है, वो वापस उनको रीस्टेब्लिश होने की वो कोशिश करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भूपेश के बगैर कांग्रेस का अगर कोई विकल्प खोजते हैं तो वो उसे मिल नहीं पा रहा है। भूपेश अपना कुल मिला के ये भूपेश पुनर्स्थापित के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ। प्रमोद जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये इस बार प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बूस्टर डोज की भी ज़रूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष हाल में हमलावर होकर चल रहा है, अगर वो मोमेंटम गेन कर लेती है कांग्रेस यहाँ से, तो बहुत फ़ायदा आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ चुनौती भी हैं। देखिए 25,000 की भीड़ जुटाने की बात हम देख रहे थे, PCC चीफ कर रहे थे, पर चूंकि आप जानते हैं बारिश का दौर चल रहा है, इस वक्त खेतों में भी किसान वहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे में 25,000 का ये आंकड़ा आप लोग जुटा लेंगे क्या? और एक ही दिन में क्या आप तमाम चीज़ों को पर घेर पाएंगे सरकार? जब से दीपक बैज जी यहाँ लगातार अध्यक्ष के रूप में बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरायपाली से लेकर के डोंगरगढ़ तक कई आंदोलन लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो युक्तियुक्तकरण से लेकर के किसानों को जो धान, बीज और खाद नहीं मिल रहे हैं, सोसाइटियों का घेराव, इससे पहले विधानसभा का घेराव, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जनता के मुद्दों को भी उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा किए गए बातों को याद दिला रही है कि आपने 57,000 शिक्षकों की भर्ती 3 महीने में मोदी जी की गारंटी को पूर्ण करने की बात कही थी। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो सदन में ही कह दिया था अगले महीने तो 30,000 शिक्षकों को भर्ती कर ही दिया जाएगा, वो शिक्षा मंत्री थे। तब से लेकर आज तक जो जहां तक जवान की बात है, वो जवान ठगाए हैं। आज भी किसानों को खाद बीज नकली मिल रहा है और खाद तो मिल ही नहीं रहा है। ये तो कृषि मंत्री जी ने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम वो खाद दे नहीं पाएंगे। अब संविधान की बात है तो संविधान को तो अघोषित रूप से 11 साल से तो आपातकाल लगा ही हुआ है। तो ये सारी चीजों को खड़गे जी आकर के
यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखेंगे, सचिन पायलट जी रखेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो इन 1.5-2 सालों में सरकार की कोई उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं कह सकते। जो सरकार 2 साल पूरे होने आ रही है, 2-3 मंत्री नहीं बना सक रहे हैं, आंतरिक गुटबाजी के चलते और तनाव के चलते। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तो दिल्ली का नर्तन करती है, ऐसा हो चुका है। तो ऐसे समय में स्वाभाविक तौर पर लोगों की आस और विश्वास दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ है और 7 तारीख से हम ये और बुस्टअप होकर के आम जनता की बातों को उठाएंगे। ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा एक बार फिर से आप लोग सबक सिखाएंगे, सबक कोट अनकोट है, अपने जनप्रतिनिधियों को, तो ये जो सबक सिखा रहे हैं ये जनता के कितने काम आ रहा है? क्योंकि देखिए कांग्रेस यहाँ सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, वो बताएगी कि बेरोजगार जवानों के साथ छलावा हुआ है, वो बताएगी किसानों को खाद नहीं मिल रहे, वो बताएगी युक्ति उपकरण को लेकर के लोग परेशान हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और आप लोग उधर एक बंद कमरे में क्लास दे रहे होंगे। उससे किस तरह से सरकार के कामकाज पर फर्क पड़ेगा? विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब जनता को कैसे मिलेंगे? देखिए अभिलाष जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेकर जिले से लेकर प्रदेश से केंद्र तक की प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं। प्रशिक्षण संगठन स्तर पे भी होते हैं, प्रशिक्षण सरकार स्तर पे भी होते हैं। तो ये हमारे विधायक और मंत्री और सांसदों का प्रशिक्षण होने जा रहा है मेन पार्ट में 3 दिवसीय 7 तारीख से। निश्चित रूप से ये संगठन की हमारी रूपरेखा, आज जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि की सक्रियता जो दिखती है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं न कहीं वो प्रशिक्षण का ही परिणाम है। आज अगर हम 20 राज्यों में सरकार चला रहे हैं और सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं, केंद्र में हमने तीसरी बार सरकार बनाया, तो कहीं न कहीं ये संगठन के बूते पे ही बनाया है और यह संगठन चलता है प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण दिया जाता है, सारी बातें जो आधार हमारा जनसंघ का रहा है, जो आधार हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जो हमारी विचारधारा है, जहां हम पंडित दीनदयाल जी के सपनों के साकार करने की बात करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के किए हुए संघर्षों की बात करते हैं, जनसंघ का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, हमारे नेताओं का संघर्ष, ये सारी चीज़ें हमको बतानी होती है। कई बार नए विधायक चुन के आते हैं, कई नए मंत्री होते हैं, उनको दिशा देने का काम भी करते हैं। अभी मैं माननीय प्रमोद दुबे जी को सुन रहा था कि 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने 90% वादे पूरे किए। महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम अगर 70 लाख बहनों को 1000 रुपये महीना जो हमने कहा था, 16-17 किस्त हम दे चुके हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं, 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य हमने दिया। हम अगर आदिवासियों की आपने बहुत सारे काम किए हैं, बिल्कुल ये बात सही है, हम वो लेकिन उस पर घेरेंगे ना, वो तो विपक्ष है, वो ये थोड़ी बताएगा आपने क्या किया। वो आपको बताएगा कि आपने 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात विधानसभा में कही जो नहीं हुई। वो आपको ये बताएगा कि खाद मिलने की आपूर्ति करने की बात आपने कही जो नहीं हो रही है। वो आपको ये बताएगा कि आपने जो वादे धान किसानों से किए थे या दूसरी फसलों को लेकर किए थे मुनाफा दोगुना करने के, वो नहीं हुआ। वो तो विपक्ष अपना धर्म निभाएगा ना, जैसे सत्ता अपना धर्म निभाती है। नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, विपक्ष को अपना धर्म निभाना भी चाहिए और विपक्ष को अपनी बात जनता के बीच में ले भी जाना चाहिए, लेकिन उन तथ्यों में अगर दम होगा तभी ना। अगर आज एक खातों की बात करते हैं तो खाद तो मिलेगा किसानों को, समय पे मिलेगा, पूरा मिलेगा। कहीं पे भी खाद के कारण किसानों को पैदावार कम हो ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा, और पूरा पैदावार हो और उसके लिए जो साधन उपलब्ध कराने वो करा दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ फालतू भ्रम फैलाकर जनता के बीच में गुमराह करके। अच्छा सवाल आपने मुझे दिया है जो मैं उचित जी से ले सकता हूँ। ठीक है सरकार। सुंदरानी जी, आपने जो सवाल दिया, आपके सवाल से ही मैं उचित जी के पास आता हूं। उचित जी, क्या ये जो सवाल लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, क्या वो वाकई में छत्तीसगढ़ में बड़े मुद्दे हैं? चाहे वो जवानों का मुद्दा हो यानी बेरोजगारी का, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर संविधान का मुद्दा हो,
ये तीनों मामले क्या वाकई में जनता को वहां पर प्रभावित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? क्योंकि हमने देखा विपक्ष कई बार कुछ मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलित होता है, पर उसका जो करंट होता है वो पब्लिक के बीच में नहीं होता है। नहीं, नौजवानों के बीच में अभिलाष जी है, नो डाउट कि जो इन्होंने भर्ती की आशा जगाई थी, किरण जगाई थी और उम्मीदों की पतंग जो उड़ रही थी चुनाव के वक्त, वो पीछे बैठती हुई नजर आ रही है। जवानों में है, मैं निश्चित तौर पे कहूँ कि 36,000 भर्तियों के लिए निकाले गए थी और उम्मीद जगाई गई थी, वो नहीं हो रही। तो ये अंडर करंट तो है लोगों में, इस बात का क्षुब्ध है वो कि इस तरीके का क्यों हो रहा। दूसरा, युक्तियुक्तकरण में भी नाराजगी है। तीसरा, जो कोलेटरल, मैं कहूँ कि नक्सल समस्या को कई बार ये लोग सौगात भी बता देते हैं। अब नक्सल समस्या को जो ड्यूटी है उसको भी कई बार भाजपा के साथी जो सौगात बताते हैं, वो भी एक तकलीफ ये है कि वहाँ कोलेटरल डैमेज के नाम पे कई रसोइयों को, आम इंसान को, आम आदिवासियों को आ रहा, वो एक वहाँ पे तकलीफ है। वहाँ पे वनोपज को लेके जो है वो आदिवासी क्षेत्र में वो बड़ी एक तकलीफ है। दूसरी चीज़ कि ये जो आपसे बताया कि हम धान खरीद रहे हैं, ठीक है, मैं आम इंसान हूँ, हम आम इंसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप और हम आम जनता ये सवाल कर रहे हैं कि आप 3100 धान दे तो दिए हैं, आप उस पर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। वहीं पे जो हमको 12,000 करोड़ 34 लाख टन पड़ा है, तो 12,000 करोड़ का जो हमारे टैक्स का नुकसान हो रहा है उसका जवाब भी तो इनको देना पड़ेगा। अगर ये उसकी वाहवाही ले रहे हैं तो ये 12,000 करोड़ का नुकसान किसके खाते में डालें वो बताइए। महतारी वंदन में आप 1,000 दे रहे हैं मात्र सत्ता में आने के लिए, तो जो हमारे जो 8,000 करोड़ पर ईयर जाएगा उसका आप बताइए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं कर पा रहे उसका जवाब कौन देगा। ये तमाम सवाल वो हैं जो आप जिसके कारण आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन जो नुकसान हम झेल रहे हैं, 1,300 करोड़ रुपए आप ब्याज पे दे रहे हैं, 47,000 करोड़ आपकी जो नान है, मार्कफेड है, वो लोन लेके बैठी है तमाम बैंकों से। ठीक है, तो ये 34 लाख टन का जो पैसा ये कहाँ से लाएंगे, आप किसको बेचेंगे? इसका जवाब जो वाहवाही है, तो इसकी जो निगेटिव पॉइंट है वो भी आपके खाते में तो जाएंगे, तो इसके जवाब भी देना चाहिए। ठीक है प्रमोद दुबे जी, दिक्कत है कि जब आप बताते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्जा बढ़ करके 25% पिछले 2 साल में बढ़ गया है, तो फिर बीजेपी बताती है और तैयारी रखती है कि प्रियंक खड़गे जी ने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कह दी थी, उसको लेकर वो विरोध करते हैं। तो देखिए, दोनों अपनी अपनी सुविधा के मुद्दे उठाना जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है कि ना करे, पर ये बताया जा रहा है कि अगर खड़गे जी आएंगे तो उनसे प्रियंक खड़गे जी के सवालों को लेकर के जो बात उन्होंने कही है उधर पर मुद्दे को बोलने की कोशिश की जाएगी। आरएसएस पर बैन लगाने की बात जो उन्होंने कही है कथित तौर पर, तो ये बहुत सारे ये मुद्दे जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस उठाने की कोशिश करती है, पर नेताओं की बयानबाजी की वजह से वहां पर आप लोगों को वो समर्थन नहीं मिल पाता या वो चीजें फोकस नहीं हो पाती जो आप करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, प्रियंक खड़गे जी एक राज्य के मामले में किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कोई पार्टी का ये विचार नहीं है, न ये पार्टी की कोई ऐसे एजेंडा में है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी स्थिति पूरे देश में चर्चा के विषय में है कि यहाँ के शिक्षकों की बात करें, आज देखिए आप तूता जहाँ धरना स्थल है वहाँ 20 से 50 हजार लोग हर दिन धरने में बैठे हुए हैं। अब वो अलग अलग विभाग के लोग हैं। अगर सरकार से इतने खुश है तो फिर ऐसे कैसे होता कि कोई मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन देगा कि ओपी चौधरी जी को हटा दो करके? ऐसा आज तक कभी आपने सुना है कि मुख्यमंत्री को 2 एप्लीकेशन दे कि ये मंत्री कोई काम करनी है इसको हटा दीजिए करके? मैंने तो आज तक इतिहास में ऐसे नहीं सुना है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार अपने वादों को कही, आज तो सरकार शून्य है। सरकार नाम की कोई चीज आपको नजर आती है क्या? एक दिन में 3 मर्डर हो रहे हैं रायपुर में, पूरा प्रदेश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था एक तरफ रह गई है, मजा ले रहे हैं। और वास्तव में जो आपने बात कही, मैं एक और निवेदन करूंगा, वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को भाजपा के हो गई है। जिस प्रकार से विजय शाह जी जिन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जिन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के जो बिगड़े बोल हैं उसमें तो हर दिन प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होने लगी है। किस भाषा का उपयोग करने लगे हैं ये तो जान रहे हैं आप कि जो भारत का नेतृत्व कर रही हमारी बहन है उनके बारे में इस प्रकार की भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण उनको देने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार की कोई चीजें, आप इससे बड़ी बात क्या होगी कि 2 मंत्री आप नहीं बना सक रहे हैं? ठीक है,
इससे सरकार की स्थिति के बारे में आकलन नहीं कर लेगा क्या आदमी? ठीक है सुंदरानी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि देखिए जो मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं, अगर उनमें से एक भी मुद्दा क्लिक होता है और जनता को लगता है कि यार इस मामले में सरकार की छवि ठीक नहीं है और कांग्रेस उससे बहुत अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसान परेशान है खाद को लेकर। अभी मैं सुन रहा था कि कथित तौर पर मंत्री जी जो कह रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और विपक्ष को चाहिए तो जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाकर के और वहां से खाद लेकर के आ जाए। इस तरह के इतने गंभीर मसलों पर इस तरह के बयान देते हुए मंत्री जी नजर आ रहे थे। तो आपको लगता नहीं है कि वही गलतियां आप दोहरा रहे हो जो कांग्रेस ने की थी? क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो गलतियों का एहसास बहुत देर से होता है, तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। 15 साल की सत्ता के बाद हम मान सकते हैं कि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी बहुत हो गया था, पर भूपेश बघेल सरकार को देखकर सबको फील गुड हो रहा था। तो कहीं वही फील गुड फैक्टर तो नहीं चल रहा आप लोगों के साथ भी अभी? अभिलाष जी, हम लोग फील गुड फैक्टर पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ रोज समीक्षा होती है, रोज बातचीत होती है, संवाद की स्थिति होती है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की स्थिति होती है, संगठन और सरकार के बीच में समीक्षा होती है। ये सारी चीज़ें, अगर कहीं कोई बयान तो आया है ऐसा जो नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार के बयानों पे पार्टी संज्ञान लेती है, पार्टी इस पे कहीं न कहीं बातचीत करती है और समस्या का समाधान भी खोजती है, और बयानों में भी पार्टी हमेशा सजग रहती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में जनता के हितों के लिए काम कर रही है। कोई महादेव सट्टा ऐप नहीं चला रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या शराब माफियाओं के माध्यम से, कोचियों के माध्यम से शराब नहीं बिका रही। नकली होलोग्राम शराब पे लगाकर हमारी सरकार नहीं बेच रही है। हमारी सरकार कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं कर रही। हमारी सरकार रेत का घोटाला नहीं कर रही। मैं रोक ही रहा था आपके बगल में सुंदरानी जी, आपके बगल में तस्वीर चल रही है खनन, अवैध खनन को लेकर लोग पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको वहीं रोक रहा था कि बस इतना ही ठीक है, जाते जाते आप भी ना ऐसी चीजें कर जाते हैं। मैं कितना भी कोशिश करता हूं, फिर मैं रोक भी रहा था, आप रुके नहीं। अभी आज ही प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं अवैध खनन को लेकर। हमारे पुलिस कांस्टेबल के लोगों को, भाइयों को मार दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है भाई साहब। भाई साहब आप मुझे बताइए, अवैध खनन के लिए क्या पुलिस कर्मियों का कत्ल नहीं हुआ है? क्या हाईकोर्ट को संज्ञान नहीं लेना पड़ा है? ये सच्चाइयां थोड़ी छिप जाती हैं। आप ठीक है सत्ता में हैं, आपकी मजबूरी अपनी जगह है, पर लोगों को भगवान ने 2 चक्षु दिए हैं और थोड़ा सा दिमाग भी दिया है, तो उतना तक ठीक है। जहां तक पार्टी की आप इमेज बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो प्रतिबद्धता ठीक है, पर आंखों पर पट्टी ही हम मान लें तो वो भी ठीक नहीं है। आप बोल रहे हैं खनन के लिए नहीं हो रहा और वहां पर खनन के प्रदर्शन की तस्वीरें हम बगल में चला रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं ये बच्चे। ना प्रमोद जी, आपके समय में भी देखिए स्थितियां खराब रही हैं, पर ठीक है 7 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। 7 जुलाई को देखते हैं किसका पारा हाई होगा, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चलेगा या फिर बीजेपी का सबक काम आएगा। जो भी हो जनता के हित में हो, यही उम्मीद करते हैं। अगर इसमें से 10-20% भी जनता का भला हो जाएगा तो बीजेपी की मेहनत, बीजेपी का खर्चा भी हमारे लिए बहुत कबूल है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, देखिए दिल्ली से उड़ करके आएंगे, तो अगर वो जनता के लिए कुछ सरकार को झुका पाते हैं, बना पाते हैं या सोचने पर मजबूर कर पाते हैं तो फिर कांग्रेस का भी स्वागत होगा। बहुत शुक्रिया हम करेंगे तमाम मेहमानों का, प्रमोद जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।